अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान। MJ TV सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों पर 13 रुकनी फुल कोर्ट की समाअत अभी जारी है। वक्फा हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को अपील करंदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील एडवोकेट फैसल सदीकी ने शेर सुनाया है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आज की समाअत में कुछ दिलचस्प कानूनी सवाल भी जो बेंच की तरफ से पूछे गए वो सामने आए हैं। 3 बड़े अहम नुक्ते हैं। सबसे पहले तो एडवोकेट फैसल सदीकी ने अपने दलाइल से ये साबित करने की कोशिश की कि आइन के अंदर मखसूस नशस्तें जिन सियासी जमातों को देने का मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत कहा गया है, उन सियासी जमातों में वो सियासी जमातें भी शामिल हैं जो इलेक्शन नहीं भी लड़ती, यानी कि इलेक्शन सिंबल होना या ना होना वो इतनी अहमियत नहीं रखता, बल्कि सियासी जमात का होना ज़्यादा अहमियत रखता है। एक तो ये नुक्ता आज एडवोकेट फैसल सदीकी ने साबित करने की कोशिश की, और दूसरा नुक्ता जो बड़ा ही दिलचस्प और नया नुक्ता एक एडवोकेट फैसल सदीकी लेकर आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन एक्ट के 104 में और ना ही आइन में कहीं ये लिखा है कि जो मखसूस नशस्तों की फ़हरिस्तें हैं वो सियासी जमातों को इलेक्शन से पहले ही जमा करानी होती हैं, क्योंकि ये अख्तियार शेड्यूल जारी करने का मखसूस नशस्तों के हवाले से ये इलेक्शन कमीशन का है। और कहीं भी इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 में या आइन के आर्टिकल 51 में या 106 में ये नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने हर हाल में इलेक्शन से पहले मखसूस नशस्तों की फ़हरिस्तें वसूल करने का ही शेड्यूल जारी कर सकती है। बकौल एडवोकेट फैसल सदीकी के इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार है कि चाहे वो इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद भी मखसूस नशस्तों के लिए फ़हरिस्तें सियासी जमातों से तलब कर सकती है। अब इसमें अहम बात यह है कि इलेक्शन से पहले मखसूस नशस्तों की फ़हरिस्तें तलब करने का मतलब ये है कि सिर्फ वही जमातें फ़हरिस्तें जमा करा सकती हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, जबकि इलेक्शन के बाद भी इलेक्शन कमीशन अगर मखसूस नशस्तों के लिए सियासी जमातों से पार्टी से फ़हरिस्तें मांगता है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जिन सियासी जमातों ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया वो भी इलेक्शन की फ़हरिस्तें जमा करा सकते हैं। तो यूँ एडवोकेट फैसल सदीकी ने यह कहा है कि आइन के अंदर और इलेक्शन एक्ट के अंदर ये कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन से पहले का शेड्यूल जारी कर सकता है। बकौल एडवोकेट फैसल सदीकी के ये फ़हरिस्तों की तलबी जो है और ये जो शेड्यूल है मखसूस नशस्तों के लिए, ये इलेक्शन के बाद भी जारी किया जा सकता है। एडवोकेट फैसल सदीकी ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को तो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 58 के तहत किसी भी इलेक्शन के शेड्यूल में भी रद्द-ओ-बदल का अख्तियार हासिल है, यानी कि जैसे जनरल इलेक्शन की तारीखें कुछ आगे पीछे हो सकती हैं, इसी तरह मखसूस नशस्तों का भी जो इलेक्शन का अमल है उनकी तारीखों में भी आगे पीछे मामला हो सकता है। एडवोकेट फैसल सदीकी ये बात इसलिए कर रहे थे कि उनका ये कहना था कि अगर उनकी जो क्लाइंट है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उसने अगर बतौर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं भी लिया तो भी अगर कुछ अरकान जो हैं असम्बली में पहुंचने के बाद, इलेक्शन में पहुंचने के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का ऐलान करते हैं, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी बतौर एक पार्लिमानी जमात जो है वो मखसूस नशस्तों की हकदार हो सकती है। तो इसलिए अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं भी लिया और अगर उसने फ़हरिस्तें जमा नहीं भी कराई, तो अब जबकि PTI के जो बड़ी तादाद में लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं, तो अब भी जो इलेक्शन कमीशन है वो उनको मखसूस नशस्तें दे सकता है। और ख़ास तौर पे एडवोकेट फैसल सदीकी की ये दलील थी कि 13 जनवरी के फ़ैसले के बाद एक इबहम पैदा हुआ, जो बल्ले के निशान के बारे में जो फ़ैसला था जिस 3 रुकनी बेंच का जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने लिखा था, उस इबहम की वजह से जो तहरीक इंसाफ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो मखसूस नशस्तों की फ़हरिस्त जमा नहीं करा सकी। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता था जिस पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने बड़ी ही दिलचस्प एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि आइन में या कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने हर हाल में इलेक्शन से पहले ही मखसूस नशस्तों का शेड्यूल जारी करना है या फ़हरिस्तें तलब करनी है,
इसका ये मतलब भी तो हो सकता है कि बाद में भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के बाद भी मखसूस नशस्तों के लिए सियासी जमातों से फहरिस्तें तलब कर सकता है। और इसका मतलब ये हो सकता है कि ज़रूरी नहीं ये सियासी जमातें सिर्फ वही होंगी जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी एक लिहाज से एडवोकेट फैसल सदीकी के इस पॉइंट को इंडोर्स किया है। और जस्टिस अतर मनल्ला ने बार बार एक पॉइंट पे जोर देकर ये कहा कि जब हम कागजात नामजदगी जमा कराए जाते हैं सियासतदानों की तरफ से, उम्मीदवारों की तरफ से, तो उन कागजात नामजदगी में बाकायदा एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि उस उम्मीदवार का जो ताल्लुक है वो कौन सी सियासी जमात से है। और जब वो डिक्लेरेशन दे देता है तो फिर वो आज़ाद उम्मीदवार तस्वर नहीं हो सकता। और अगर अवाम जो है उस सियासी जमात को वोट देती है और उस उम्मीदवार को उसकी सियासी जमात की वाबस्तगी की वजह से वोट देती है, तो इसका मतलब ये है कि वो सियासी जमात कौमी असम्बली के अंदर मौजूद है, चाहे उसका इंतखाबी निशान इलेक्शन के लिए था या नहीं था। तो इसी तरह जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी बहुत से सवालात किए और अभी समाअत जारी है। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बज़ाहिर अभी तक राग़िब नज़र नहीं आ रहे, कन्विंस नज़र नहीं आ रहे, बल्कि एक मौके पे जब ये एडवोकेट फैसल सदीकी ने इलेक्शन एक्ट के 104 का जिक्र किया और जब ये बात कहने की कोशिश की कि आइन में और कानून में ये नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ इलेक्शन से पहले ही शेड्यूल जारी करेगा, वो बाद में भी कर सकता है, तो उन्होंने कहा ये एक नया एक सवाल पैदा हो गया है, एक इबाहम पैदा हो गया है कि आखिर आइन और कानून में ये क्यों नहीं पाबंद किया गया इलेक्शन कमीशन को कि सिर्फ इलेक्शन से पहले ही फरिश्तें मांगी जा सकती हैं, शेड्यूल जारी किया जा सकता है मखसूस नशस्तों के हवाले से। जिस पे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि ये प्रॉब्लम भी तो आप नया प्रॉब्लम खड़ा कर देते हैं और ये मसाइल भी आपकी वजह से खड़े हुए हैं और हमारी वजह से ये मसाइल खड़े नहीं हुए। आपको मुख्तसरन बता देते हैं कि आज की कार्रवाई का आगाज़ कैसे हुआ, फिर चीफ जस्टिस ने क्या रिमार्क्स दिए और जजेस क्या क्या सवाल पूछते रहे। जब आगाज़ किया एडवोकेट फैसल सदीकी ने, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बताने की कोशिश की कि आइन के जो अल्फाज हैं उनकी तशरीह जो है वो अल्फाज के ऊपर तो की जाती है, मगर सिर्फ अल्फाज की बुनियाद पर ही आइन की तशरीह नहीं होनी चाहिए। उन अल्फाज के पीछे जो सोच कार फार्मा होती है, जो कॉन्सेप्ट होता है, जो नीयत होती है आइन बनाने वालों की, जो मकसद होता है, उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए, जिसको इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बल्कि इसकी एक प्रोग्रेसिव तशरीह होनी चाहिए, एक ऐसी तशरीह कि जो वक्त के हालात और मारूजी हालात के मुताबिक जो है आइन को फ्लेक्सिबल बनाए और लचकदार बनाए, ना कि उसको एक ब्रैकेट में बंद कर दें और अल्फाज की बुनियाद पे हालात बदलते हालात को नज़रअंदाज करके आइन की तशरीह की जाए। और इस पर एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा कि आइन का जो आर्टिकल 51 है, उस आर्टिकल 51 में के आगाज़ में तो कहा गया है कि जो पार्टीज़ इलेक्ट होती हैं उनकी जीती हुई सीट जो है उसके मुताबिक उनको मखसूस नशस्तें मिलेंगी, मगर उसी आर्टिकल 51 का जो आखिर में एक पैराग्राफ है जिसको प्रोवाइज़ो कहते हैं, यानी एक शर्त लगा दी जाती है, उसके अंदर उन्होंने उस पार्टीज़ का जिक्र नहीं किया, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ का जिक्र किया है, यानी कि वो पार्टीज़ भी मखसूस नशस्तों की दावेदार हो सकती हैं जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। तो आर्टिकल 51 के अंदर अगर एक जगह पे इलेक्शन लड़ने वाली पार्टियों का जिक्र है तो दूसरी जगह पे महज सिर्फ सियासी जमातों का जिक्र है जिसमें इलेक्शन लड़ने वाली पार्टियों की बात ज़रूरी नहीं है की जा रही हो। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को प्रोग्रेसिव तशरीह करते हुए सियासी जमातों को जो इलेक्शन नहीं भी लड़ती उनको भी जो है मखसूस नशस्तों का हकदार करार देना चाहिए और इस हवाले से आइन की तशरीह करनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि जो मखसूस नशस्तों की जो तकसीम है वो उम्मीदवारों के लिए नहीं की जाती, वो सियासी जमातों के लिए की जाती है। और आगे चल के एडवोकेट फैसल सदीकी ने ये कहा कि जो किसी भी आइन की शिक में जो प्रोवाइज़ो होता है उसको उस आइन की शिक से हट के उसकी तशरीह नहीं की जा सकती और आइन में अगर प्रोवाइज़ो जो लिखा है उसको मिलाकर आइन की शिक की तशरीह करनी चाहिए। और अगर हम ये कहेंगे कि प्रोवाइज़ो को टोटली इग्नोर कर दें और सिर्फ उन जमातों
को कंसिडर करें मखसूस नशस्तों के लिए कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, तो फिर ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होगा, यानी ये अपने ही दलील को तबाह करने वाली बात होगी। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि तसव्वुर कर लें कि हम आइन के अगर हम कहते हैं कि हम तो आइन के अल्फाज के ऊपर जाएंगे जो आइन कह रहा है, और हम किसी आइन की तशरीह के हवाले से बात नहीं करेंगे, और हम अल्फाज जो है वो बड़े क्लियर हैं। तो जिस पर एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा कि क्या कोई सियासी जमात, सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई सियासी जमात जिसने कोई सीट भी इलेक्शन में नहीं जीती, क्या वो उनको मखसूस नशस्तें नहीं दी जा सकती? और ख़ास तौर पे जब वो असम्बली के अंदर जो लोग हैं वो उस सियासी जमात को ज्वाइन करने का ऐलान कर दें, तो क्या वो असम्बली के अंदर जो जीते हुए लोग हैं वो सियासी जमात को अगर ज्वाइन कर लेते हैं, ऐलान कर देते हैं कि हमने उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो क्या फिर उस सियासी जमात को जो है आइन नज़रअंदाज करता है? जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अगर एक आज़ाद उम्मीदवार ऐसी सियासी जमात को ज्वाइन करने का ऐलान करता है जिसने इलेक्शन नहीं करा, लड़ा ही नहीं है, तो फिर क्या वो उम्मीदवार जब उस सियासी जमात को, इलेक्शन ना लड़ने वाली सियासी जमात को में शामिल हो जाता है, तो क्या आइन के अंदर जो लिखा गया है कि सियासी जमात की जीती हुई सीट, हासिल करदा सीट, तो क्या वो उस सियासी जमात की हासिल करदा सीट तस्वर होगी? और जिस पे एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा कि बिल्कुल असल चीज़ हमने देखनी है कि आइन बनाने वालों का मकसद क्या था मखसूस नशस्तें देने का। मकसद ये था कि सियासी जमातों को मखसूस नशस्तें मिलनी हैं उनके असम्बली में मौजूदगी के तनासब से। मकसद ये नहीं था कि जो जीत के पार्टी आएगी या इलेक्शन में जो आएगी सिर्फ उसको मखसूस नशस्तें दी जानी है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या उन सियासी जमातों को मखसूस नशस्तें दी जा सकती हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ने तक भी गवारा नहीं किया, उन्हें परवाह नहीं थी कि इलेक्शन भी लड़ना है या नहीं। फिर इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक सवाल किया कि क्या जो आज़ाद लोग जीत कर आते हैं क्या वो असम्बलियों के अंदर कोई नई सियासी जमात बना सकते हैं या नहीं। और इसके बाद फिर जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि एडवोकेट फैसल सदीकी साहब, आप जो आइन की तशरीह कर रहे हैं इससे तो जो आइन के अंदर अल्फाज हैं कि हासिल करदा सीटें, सिक्योरिंग सीट्स, सिक्योर्ड सीट्स, हासिल करदा सीटें, ये तो अल्फाज बेमानी हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि सिक्योरिंग सीट जो है ये आइन की कोई भी शिक बेमानी करार नहीं दी जा सकती, उसमें वाज़े तौर पे लिखा है सिक्योर्ड सीट्स। तो और किसी भी आइन के शिक को बेमानी करार नहीं दिया जा सकता या रिडंडेंट करार नहीं दिया जा सकता। इस पर जस्टिस अतमन अल्लाह ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन का हुक्म है मखसूस नशस्तों के हवाले से उसने सारे मामले को उलझन का शिकार कर दिया है। इलेक्शन का निशान एक सियासी जमात से ले लिया है और फिर ये कहा गया कि ये सियासी जमात अपना वजूद ही खो चुकी है। एक ऐसी सियासी जमात जो इलेक्शन कमीशन में लिस्टेड पार्टीज़ है और इलेक्शन कमीशन उसे बतौर सियासी जमात वैसे तस्लीम करता है, और फिर उस सियासी जमात के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक मुश्तरका इंतखाबी निशान के साथ वो इलेक्शन लड़े, क्योंकि सियासी जमात कह सकती है कि हम इंतखाबी निशान नहीं लेते। तो इलेक्शन कमीशन ने भी अपने दस्तावेज़ात में, अपने खतूत में दोनों सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI के वजूद को बतौर एक रजिस्टर्ड पार्टी तस्लीम किया है। ये जस्टिस अतमन अल्लाह ने कहा, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि मेरे साथी जज जस्टिस अतमन अल्लाह ये कह रहे हैं कि जो PTI है वो एक सियासी जमात के तौर पे अपना वजूद रखती है, और अगर PTI सियासी जमात के तौर पे अपना वजूद रखती है तो फिर PTI के जो जीते हुए उम्मीदवार थे उन्होंने PTI को ज्वाइन क्यों नहीं किया, उन्होंने PTI क्यों छोड़ी, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में क्यों शामिल हुए। ये तो उन्होंने खुद ही एक ख़ुदकुशी की, एक किस्म का सुसाइड किया, पॉलिटिकल सुसाइड, ये सियासी खुदकुशी की है। आप सिंपल ये कह सकते थे इलेक्शन के बाद 3 दिन के अंदर कि मैंने PTI ज्वाइन कर ली है। इस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि जो कवायद हैं रूल 92(2)
जिसमें लफ्ज़ सिक्योर का जो वर्ड है उसको सिक्योर के दो मायनों में लिया गया है। एक मायना ये है कि जो इलेक्शन जीत के सीट हासिल की जाती है उसको सिक्योर कहते हैं, सिक्योरिंग अ सीट। और दूसरा ये है कि मखसूस नशस्तों के हवाले से भी जो इलेक्ट होकर मेंबरान आते हैं उनकी सीटों को भी कहा जाता है कि उन्होंने भी एक इलेक्शन हुआ है, उन्होंने भी सीट सिक्योर की है। तो इसलिए हालांकि मखसूस नशस्तों वाले ख़वातीन जो हैं वो इलेक्शन तो नहीं लड़ती, वो तो नॉमिनेट होती है, मगर फिर भी कवायद 92(1) में कहा गया है कि सिक्योर से मुराद है कि सीट हासिल करना, चाहे वो इलेक्शन के ज़रिए हो चाहे बाय नॉमिनेशन हो। तो जस्टिस शाहिद वहीद ये कहना चाह रहे थे कि अगर कोई जीता हुआ उम्मीदवार असम्बली में जाने के बाद ऐलान करता है किसी भी पार्टी में शामिल होने का, तो वो भी उस पार्टी की तरफ से सिक्योर सीट तस्वर होगी, उस पार्टी की हासिल करदा सीटों में तस्वर हो सकता है। जिस पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार है कि किसी भी इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार को वो आज़ाद करार दे दें। जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़े हैं जो पीटीआई के, वो शुरू दिन से पीटीआई के उम्मीदवार थे, और जो असल मकसद है मुतनासिब नुमाइंदगी का, वो मखसूस नशस्तों का वो मुतनासिब नुमाइंदगी देना है। और ये मुतनासिब नुमाइंदगी के ज़रिए जो एक तवाज़न कायम किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, उस तवाज़न को जो है वो तब्दील नहीं किया जा सकता। वो तवाज़न किसी एक सियासी जमात के हक़ में टिल्ट नहीं किया जा सकता, या उस तवाज़न को एक सियासी जमात के हक़ में ख़राब नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी कहा कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो किसी भी सियासी जमात को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, मगर वो 3 दिनों का जो मकसद है, वो 3 दिनों के अंदर जो ज्वाइन करने का मकसद है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मखसूस नशस्तों की तकसीम के हवाले से 3 दिनों की डेडलाइन दी जाती है कि यानी कि जो 3 दिन के अंदर मखसूस नशस्तों जो 3 दिन के अंदर आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन कर लें, तो उन 3 दिनों के अंदर ज्वाइन करने के बाद जो सियासी जमात की तादाद होगी उसके तनासब से मखसूस नशस्तें दी जाएंगी। उन 3 दिनों के बाद अगर कोई ज्वाइन करता है तो उनके ज्वाइन करने से अगर किसी सियासी जमात की असम्बली के अंदर तादाद बढ़ जाती है तो फिर उसको इजाफी मखसूस नशस्तें नहीं दी जा सकती। तो इसका मतलब है कि वो 3 दिन की जो एक कानून में एक वो डेडलाइन दी गई है कि आज़ाद उम्मीदवारों ने किसी सियासी जमात को जाना है या नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मखसूस नशस्तों के हवाले से है। वो इस हवाले से नहीं है कि बाद में अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार किसी सियासी जमात को ज्वाइन करता है तो वो नहीं कर सकता, वो ज्वाइन फिर भी करेगा, सिर्फ ये कि उसकी वजह से मखसूस नशस्तों में उस सियासी जमात को इजाफी मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी। तो जैसे मुनीब अख्तर का ये कहना था कि ये सिर्फ 3 दिन की जो डेडलाइन है ये उस बैलेंस को लॉक करने के लिए है, कि यानी इसके बाद फिर बैलेंस नहीं बदलेगा, चाहे बेशक एक पार्टी में बाद में और भी लोग शामिल हो जाएं जो आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से आ सकते हैं। वैसे तो एक जमात दूसरी जमात का बंदा नहीं जा सकता क्योंकि वो फिर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती हैं। तो क्या जो इलेक्शन कमीशन है, जैसे मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या जो इलेक्शन कमीशन है वो इन उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे सकता था जिन उम्मीदवारों ने बतौर पीटीआई अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। फिर जैसा मीनुद्दीन खान ने कहा कि कुछ उम्मीदवारों ने तो ये अपने कागजात नामजदगी में ये डिक्लेयर भी नहीं किया था कि वो उनका ताल्लुक पीटीआई से है, जिस पर एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने कहा कि उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। इसके फ़ौरन बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, सबको पता है कि क्या हुआ, आगे चलें, आप आगे की बात करें। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा कि जो एक सियासी जमात है वो अपने हर उम्मीदवार को एक सर्टिफिकेट देती है कि ये उम्मीदवार हमारा सियासी जमात का उम्मीदवार है। इलेक्शन कमीशन को ये किसने अख्तियार दिया है कि वो उसकी जो सियासी जमात की जो शनाख्त है वो उससे छीन ले। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काज़ी फाजिस्ता ने मुदाखलत की और कहा कि या तो एडवोकेट फैसल सिद्दीकी साहब या तो आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से दलाइल दे लें या फिर आप पीटीआई के वकील बन जाएं। आपका मफादात का टकराव है, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आखिरकार
जो PTI के अगर उम्मीदवार थे तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन क्यों की। एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा कि अगर किसी ने आपके फ़ैसले की गलत तशरीह कर ली, वो बल्ले वाले निशान के फ़ैसले की, तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फारिसा ने कहा कि अगर किसी ने हमारे 13 जनवरी के फ़ैसले की गलत तशरीह की है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगर किसी ने ये फ़ैसला किया है कि वो किसी भी सियासी जमात में शामिल नहीं होना चाहते, तो फिर जो बैलेंस है, जो तवाज़न की बातें हो रही हैं असम्बली के अंदर, वो तवाज़न तो फिर सियासी जमातों के हक़ में जाएगा। सियासी जमातें जो हैं वो एक अहम फोरम होती हैं अवाम के मैंडेट के नुमाइंदगी के हवाले से, और वैसे भी जो हमारी जमहूरी रवायात हैं उनमें सियासी जमातों को मजबूत करना जो है वो ज़रूरी है। आपने ख़ुद ही अपने केस को ख़राब कर दिया है, क्योंकि आपके लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बतौर एक सियासी जमात ज्वाइन किया है, PTI के लोगों ने। क्या आप लोग खुश होंगे कि अगर ये सारे लोग जो हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल छोड़ के वापस PTI में चले जाएं? तो आप जो हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, तो आप को क्या खुशी होगी कि ये सब लोग छोड़ के वैसे ये सवाल बनता नहीं था, खुशी है या गमी है, बात कानून और आइन की तशरीह की है, इसमें किसी के खुश या गमी होने से क्या फ़र्क पड़ता है। बहरहाल लेकिन लगता ही है कि शायद जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैं उनको एडवोकेट फैसल सदीकी के कुछ दलाइल से ज़्यादा खुशी नहीं हो रही थी, जिस पे एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा कि जनाब आपको पता है कि इस मुल्क में जो विक्टिम्स होते हैं, जो मज़लूम होते हैं, उनके पास कुछ ज़्यादा चॉइस नहीं होती। तो फिर जिस पे चीफ जस्टिस काजी फारिसा ने कहा आप सियासी बातें मत करें, सियासत की बात ना करें। एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा कि आपके 13 जनवरी के फ़ैसले के बाद जो मखसूस नशस्तों की जो फहरिस्तें जमा कराने की जो डेडलाइन थी, उस डेडलाइन को भी जो है मीट करना ज़रूरी था। तो इसलिए जो है वो जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार थे तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में फौरी तौर पे जाने का भी फ़ैसला कर लिया, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बतौर एक सियासी जमात असम्बली के अंदर थी, तो उनकी नज़र में शायद उनको मखसूस नशस्तें मिल सकती थीं। तो जिस पे चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने पूछा एडवोकेट फैसल सदीकी से कि आपका सिंबल क्या था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सिंबल क्या था, जिस पे एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा कि उनका सिंबल घोड़ा था, जिस पे चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि आपका घोड़ा तो रेस में शामिल ही नहीं था, दौड़ में शामिल ही नहीं था। एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा कि मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बार एक मिसाल दी थी कि अगर किसी असम्बली के अंदर 80% लोग आज़ाद मुंतखब हो जाते हैं, तो क्या आप जो है स्पेशल सीट्स हैं जो 24 या 25, क्या वो या इससे भी ज़ायद, क्या वो सब के सब 20% की सियासी जमातों, 20% सीटों पर मुंतखब होने वाली सियासी जमातों को दे देंगे? जिस पर चीफ जस्टिस फायज़ ईसा ने कहा बिल्कुल हम देंगे, यस, अगर आइन ये कहता है तो हम देंगे। अब यहाँ पे आके मालूम होता है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा कितने इंसिस्टेंट हैं और वो एक किस्म का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग व्यू रखते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें नहीं मिलेंगी और ये सीटें बाकी सियासी जमातों में ही बांटी जाएंगी। मगर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अगर आइन इसकी इजाज़त देता है, यानी कि अगर आइन में ये है, तो अभी तक शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमने माइंड नहीं बनाया। एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा कि जो आइन पाकिस्तान के अल्फाज हैं वो मुक़द्दस ज़रूर होते हैं, मगर जो आइन पाकिस्तान के अल्फाज की तशरीह है वो मुक़द्दस नहीं होती, वो इतनी सेक्रेट नहीं होती। जिस पे जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि असल जो सारी बहस का महवर है वो ये है कि क्या हम मखसूस नशस्तें अलाउ करेंगे या नहीं, और अगर इलेक्शन कमीशन ने एक तसलसल के साथ गलतियां ना की होती, कैस्केडिंग एरर्स, तो क्या अगर इलेक्शन कमीशन ने ये तसलसल के साथ जो गलतियां की हैं, कैस्केडिंग एरर्स, क्या हम उन गलतियों के नतायज भुगतने के पाबंद हैं? क्या हम बाउंड हैं कि जो उन्होंने गलतियां की हैं हम उसको भुगतें? और अगर मुस्तकबिल में अगर हम इस तरह सोचेंगे कि हमें अब भुगतना पड़ेगा, तो फिर इसका मतलब है मुस्तकबिल में किसी भी बड़ी सियासी जमात को भी उसका इलेक्शन सिंबल छीन लिया जाएगा और उस बड़ी सियासी जमात के साथ
होने वाले ऐसे सलूक की क्या हमें इजाज़त देनी चाहिए? ये जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब से फिर रहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि आप जिन दूसरे ममालिक की हम बातें करते हैं उनके जो आइन हैं वो कई सौ साल पुराने हैं, हमारा आइन जो है इतना पुराना नहीं है। यानी वो एडवोकेट फैसल सदीकी से कह रहे थे कि आप जो बात करते हैं कि जो आइन के अल्फाज हैं वो मुक़द्दस हैं लेकिन उनकी तशरीह मुक़द्दस नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी 18वीं तरमीम है रज़ा रब्बानी साहब की कमेटी ने अभी हाल ही में की थी, उन्होंने आइन के एक एक लफ्ज़ को अभी जांचा है और परखा है 2010 में। और अगर हम आइन के मौजूदा आइन के अल्फाज की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ये फिर एक किस्म का एरोगेंस होगी और ईगो, यानी कि ये एक अनापरस्ती होगी और ये एक घुमंड होगा अगर हम बतौर जज आइन के उन अल्फाज को अहमियत नहीं देंगे। ये एक हमारा पाकिस्तान का जो आइन है एक नया आइन है। जैसे अतम अल्लाह ने कहा कि लेकिन क्या हम तल्ख हक़ाइक़ से नज़रें चुरा सकते हैं? वो तल्ख हक़ाइक़ जिस पर अतम अल्लाह ने कहा कि हमारा मुल्क जो है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा, हम ऐसे हालात में आइन की हमें कैसे तशरीह करनी चाहिए? क्या हम जो रियासत का जो जबराना सिस्टम है, ऑपरेटर्स हैं, जो रियासती जबर की जो मशीन है, क्या हम उसको उसके मकासद में कामयाब होने देंगे? कोई भी जो है वो कोई भी जो सियासतदान प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसको छोड़ दिया जाता है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता उसको उठा लिया जाता है। और हर एक को इस सूरत हाल का पता है, हर एक जो है इस सूरत हाल से बखूबी आगाह है। इसके बाद जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप एडवोकेट फैसल सदीकी साहब, आप उन लोगों के राइट्स की बात कर रहे हैं यानी पीटीआई की कि जो हमारे सामने आए ही नहीं हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ने कहा हाँ वो आते तो ज़रूर हैं जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है, वो वक्त था जब इलेक्शन नहीं हो रहे थे, इलेक्शन की तारीख हमने दी, वही पुराना एक किस्म की टेप चल पड़ी, हमने इलेक्शन की तारीख दी, अब ये नहीं पता कि इलेक्शन हुए कैसे। बाद उन्होंने कहा कि ये उंगलियां उठाना और बड़े बड़े शोज़ करना बड़ा आसान है, क्या पीटीआई को हमने इलेक्शन ना कराने का कहा था? ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन ने मिन्नत समाजत की कि अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन करा लें। उस वक्त वज़ीर आज़म कौन था? क्या इमरान खान थे वज़ीर आज़म? एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा जनाब ये मैटर अभी सब जुडिस है, यानी अदालत के सामने ज़ेर अल्तवा है, आप इस पर कमेंट ना करें। यानी वो 13 जनवरी के बल्ले के निशान के हवाले से कह रहे थे ना कि हमने मना किया था कि वो पार्टी के अंदर इलेक्शन ना, जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा ये सब ज़ेर अल्तवा कैसे हो गया, इसका तो फैसला हो गया है। फिर एडवोकेट फैसल सदीकी ने चीफ जस्टिस को याद दिलाया कि जनाब आपके 13 जनवरी का जो फैसला है बल्ले के निशान के हवाले से, उसके ख़िलाफ़ एक नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर है। तो जिस पे चीफ जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि हामिद खान साहब ने तो हमें कभी याद नहीं कराया कि कोई नज़रसानी की दरख्वास्त भी है। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज को पता ही नहीं है कि एक नज़रसानी दायर हुई है उनके फैसले के खिलाफ, यानी सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं पता, बस उन्हें याद कराने की ज़रूरत है, दरख्वास्त देने की ज़रूरत है कि जनाब वाला हमारा केस जल्दी सुन लें, इसकी अलग से दरख्वास्तें दायर होती हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि हामिद खान साहब ने एक दफ़ा भी हमें याद दहानी नहीं कराई कि 13 जनवरी के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दायर की गई है। एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा कि जनाब आइन या कानून में खसूसी नशस्तों की फहरिस्तों का इलेक्शन से पहले दायर होना नहीं लिखा। ये वो दलील है जो शुरू में मैंने आपको बताई, ये बड़ी ही एक दिलचस्प दलील है। और उसके ऊपर फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हब ने कहा कि आपका क्या तशरीह है आइन के अंदर जो लफ्ज़ सिक्योर्ड और वन लिखा है, यानी जो सीटें सिक्योर की जाती हैं और विन की जाती हैं, क्या ये कार्टेल नहीं बन जाएंगे कि अगर एक सियासी जमात इलेक्शन ही ना लड़े और जो अंदर पहुंच जाए आज़ाद उम्मीदवार उनको इकट्ठा करके वो अपने नाम के एक जमात बना दें, तो क्या ये कार्टलाइजेशन नहीं बन जाएगी? क्या ये कार्टल नहीं बन रहा कि मैं इलेक्शन लड़ नहीं रहा मगर सब मुझे ज्वाइन करें? वोटर ने वोट पीटीआई को दिया है तो अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को क्यों ज्वाइन किया? जिस पे जस्टिस अतम अल्लाह ने भी कहा कि कागजात नामजदगी में क्या हम ये डिक्लेरेशन नहीं देते कि हम किस सियासी जमात की तरफ से इलेक्शन लड़े हैं। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हब ने कहा कि पीटीआई जो है इस वक्त कहीं भी मैदान में नहीं है
और ये जो मुकदमा है ये PTI का बिल्कुल नहीं है। एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा कि अगर आप जो विनिंग और सिक्योरिंग सीट के जो अल्फाज हैं आइन में उनको मिला के नहीं पढ़ेंगे और एक जैसा नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये गलत होगा। और आइन के अंदर भी विनिंग और सिक्योरिंग सीट को एक जैसा तस्वर किया गया है, इसका मतलब एक जैसा। फिर जैसा आयशा मलिक ने पूछा कि आप किन असूलों के तहत कह रहे हैं कि जो इलेक्शन ना लड़ने वाली पार्टी है वो भी डिज़र्व करती है, जिस पे एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा कि असूल वही है कि असल जो आर्टिकल 51 के अंदर जो प्रोवाइज़ो है उसके अंदर जो सियासी जमातों का लिखा है उनको सियासी जमातें ही पढ़ा जाएगा। आर्टिकल 51 में सिर्फ इलेक्शन लड़ने वाली सियासी जमातें नहीं पढ़ा जाएगा। जिस पे जस्टिस जमाल खान मदखेल ने कहा कि आप जो तशरीह कर रहे हैं ये बहुत ख़तरनाक आइन की तशरीह है। चीफ जस्टिस काजी फारिसा ने कहा कि कल अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह दे कि ये मेरे अरकान हैं और PTI कहे कि ये मेरे अरकान हैं तो क्या हम आपस में फिर टास्क करेंगे कि किसके अरकान हैं? चीफ जस्टिस फारिसा ने एडवोकेट फैसल सदीकी से कहा कि आपका बहुत बड़ा मफादात का टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जस्टिस अतमिन अल्लाह ने कहा कि आपने जो दो कैटेगरीज बनाई हैं, एक है आज़ाद उम्मीदवार और सियासी जमात। कागजात नामजदगी में सियासी जमात का डिक्लेरेशन जो दिया जाता है वो बिल्कुल काफ़ी है। एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा कि इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल सेक्शन 104 में कहीं नहीं लिखा कि मखसूस नशस्तों का शेड्यूल इलेक्शन से पहले होगा या ECP बाद में ये शेड्यूल नहीं दे सकता। जस्टिस शाहिद बेग ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन दो मरहलों में होते हैं, एक जनरल इलेक्शन होते हैं और दूसरा मखसूस नशस्तों के लिए। तो जो मखसूस नशस्तों का शेड्यूल है आपके ख्याल में वो इलेक्शन से पहले नहीं दिया जा सकता है? जिस पर एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि कानून में ये कोई पाबंदी नहीं है कि इलेक्शन से पहले ही मखसूस नशस्तों का शेड्यूल जारी किया जाएगा या फ़रिश्तें वसूल की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि इलेक्शन के बाद भी ये कर सकता है, कानून में नहीं लिखा कि कब किया जाना है। जिस पे फिर एडवोकेट फैसल सदीकी ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास तो ये भी इख्तियार है कि वो शेड्यूल में भी तरमीम कर सकता है इलेक्शन के, चाहे वो मखसूस नशस्तों का ही क्यों ना हो। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फारिसा ने कहा आपने जो है वो नए प्रॉब्लम जो हैं वो खड़े कर रहे हैं। जिस पे एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा कि जनाब हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो जिस पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने फिर कहा बड़ा इम्पोर्टेंट एक बात की कि लेट से एक पार्टी जो है वो अगर अपनी मखसूस नशस्तों की फहरिस्त इलेक्शन से पहले जमा नहीं करा पाती, किसी भी वजह से नहीं कराती, तो क्या उस सियासी जमात को महज इस बुनियाद पे मखसूस नशस्तों से महरूम कर दिया जाएगा, चाहे वो जितनी भी बड़ी जमात हो और बतौर जमात इलेक्शन लड़ा हो और वो असम्बली में आए हों, कि उसने वो फहरिस्त नहीं जमा कराई थी इलेक्शन से पहले? तो और फिर आप ये कहना चाह रहे हैं शायद ये इसीलिए कि इलेक्शन से पहले फहरिस्तें अगर जमा कराने की शर्त है तो वो इलेक्शन के लड़ने वाली जमातों के लिए है, जो इलेक्शन नहीं लड़ती उनके लिए शर्त नहीं है। तो इसलिए कानून में भी ये कहीं नहीं कहा गया कि इलेक्शन से पहले ही शेड्यूल जारी होना होता है मखसूस नशस्तों का। तो फिर जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर कोई जमात जो है वो लिस्ट जमा ही नहीं कराती, अगर कोई जमात इलेक्शन ही नहीं लड़ती और इसलिए वो लिस्ट भी जमा नहीं कराती और वो बाद में आज़ाद उम्मीदवारों पर मुश्तमिल असम्बली के अंदर अपनी जमात बना देती है, तो एडवोकेट फैसल सदीकी साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिर उस जमात को भी मखसूस नशस्तें मिलनी चाहिए? जिस पर एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा कि बिल्कुल वो यही कहना चाह रहे हैं। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा कि तसव्वुर कर लें कि जो एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने जो एक पटिशन दायर की थी इलेक्शन से पहले, जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन सिंबल लेने के बावजूद भी जो सियासी जमात है उसका वजूद तस्लीम किया जाए, अगर उस पटिशन को हम कबूल कर लें तो फिर क्या आपके जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तमाम जो अरकान हैं फिर वापस वो PTI में चले जाएंगे? तो इस सवाल का जवाब उन्होंने फिर वक्फे के बाद मांगा है एडवोकेट फैसल सदीकी से, और इसका डेफिनेटली जवाब तो यही है कि अगर इलेक्शन कमीशन की गलत फ़ैसलों की वजह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में कुछ लोग गए हैं तो फिर वो गलत फ़ैसले जब दुरुस्त होंगे तो उसके नताइज भी दुरुस्त हो सकते हैं। आप देखें वक्फे के बाद एडवोकेट फैसल सदीकी मज़ीद क्या दलाइल देते हैं। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।